नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 के नागार्जुन जी के द्वारा रचित जो है यह दंतुरित मुस्कान शीर्षक के साथ उपस्थित हैं और आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में नागार्जुन जी के द्वारा रचित उनके कृतियों को, उनकी भाषा शैली, उनकी रचनाओं को हम समझे हैं, जाने हैं और आज उनके द्वारा सुप्रसिद्ध रचना यह दंतुरित मुस्कान जो है इसको प्रारंभ किया जाएगा। आइए इसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। सबसे पहले हम ये दंतुरित जो मुस्कान यहाँ पर जिक्र किया गया है तो इसमें हम समझते हैं कि दंतुरित मीन्स होता है, दंतुरित मीन्स क्या होगा? दंत और अंकुरित को अलग जब करते हैं, इसका संधि विग्रह करते हैं तो दांत होता है, और अंकुरित का मतलब होता है कि निकलना। जब छोटा बच्चा होता है तो जब उसके दांत अंकुरित होते हैं, निकलते हैं, तो कवि ने उस समय का जो है वर्णन किए हैं। तो कवि कहते हैं, और यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है, जलजात शब्द है। जल में जात यानी कि निकलने वाला, खिलने वाला, तो उसको हम कमल कहते हैं। कमल को जलजात कहा जाता है। और पाषाण मीन्स आप जानते हैं पत्थर को कहते हैं। तो आइए इसको हम प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि प्रस्तुत कविता में जो है छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से जो है प्रकट किया गया है कि मानस जो है, कवि का जो मानस है, हृदय है, वह सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। और इस सुंदरता की जो व्याप्ति है इस प्रकार की है कि कठोर मन को भी वह पिघला देती है। कवि के अनुसार जो है नन्हे बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब तुम्हारे ये नन्हे नन्हे जो दांत हैं वो अंकुरित होते हैं, निकलते हैं, तो वह जो मुस्कान है, उस समय जो मुस्कान है वह बहुत ही मनमोहक है। किस प्रकार? ठीक उसी प्रकार की यह इतना मनमोहक है कि मरे हुए आदमी में भी वह नया जान डाल देती है, नया प्राण फूंक देती है। यानी कि उस समय जब दांत अंकुरित होते हैं तो उस समय की जो मुस्कान होती है वो मरे हुए आदमी के मन में भी, उसके हृदय में भी जो है जान फूंक देती है, जान डाल देती है। आगे पुनः जो है कवि कहते हैं कि कहने का आशय यही है कि यदि कोई निराश, उदास और यहाँ तक कि बेजान व्यक्ति भी तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को अगर देख लेता है तो वो भी क्या होता है, तो उसका भी मन प्रसन्नता से खिल उठता है। उसके मन में भी इस दुनिया के आकर्षण को देखने का लालसा जागृत हो जाता है। और कवि कहते हैं कि तुम्हारे इस जो है धूलि धूसर शब्द आया है, धूलि धूसर, धूसर का मतलब सना हुआ होता है, उसी में मिला हुआ। और धूल में आप जानते हैं, और गात में आया है, गात का मतलब शरीर होता है, ठीक है। तो धूल से सने हुए तुम्हारे शरीर, तो देखेंगे धूल से सने हुए तुम्हारे इस नन्हे नन्हे शरीर में अगर जो है हम इस प्रकार से देखें तो कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल जो है वो तालाब को छोड़कर तुम्हारे यानी कि हमारे झोपड़ी में ही क्या हो गए हैं, वो खिल गए हैं। यानी कि धूल से सने हुए जब तुम्हारे शरीर को मैं देखता हूं तो उस समय ऐसा लगता है कि ये जो शरीर है, वो जो कमल है जो जल में खिलता है, वह आकर कहां पर खिल गया है, ये हमारे उस झोपड़ी में आकर खिल गया है। पुनः जो है आगे कवि कहते हैं कि इसमें पाषाण शब्द आया है और पाषाण का जिक्र किया गया है। और पाषाण मीन्स होता है आपका पत्थर, पत्थर, पाहन, इसके समानार्थी शब्द हैं।
तो इसमें देखेंगे कि कहने का आशय यह है कि तुम्हारे धूल से सने हुए नन्हे तन को निरख कर यानी कि देख कर इस प्रकार ऐसा महसूस होता है कि फूल के समान खिल उठता है, यानी कि मन प्रसन्न हो जाता है। आगे जो है पुनः कहते हैं कि जैसे तुम्हारे इस सजीव शरीर को देखकर ठीक उसी प्रकार परस पाकर, परस मीन्स होता है स्पर्श करना, स्पर्श करना, यानी कि जो निर्जीव प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं वो भी जो है क्या करते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि तुम जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर भी जो है चट्टानें क्या होती हैं, वह पिघल कर जल बन जाती हैं। पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण, तो जो जिनका रूप कैसा है वह एक चट्टान के समान जो है कठोर है, वो भी द्रवित होकर क्या हो जाती हैं, वह पत्थर बन जाती हैं। आगे जो पुनः कहते हैं, छू गया तुमसे कि झरने लगे, लग पड़े शेफालिका के फूल। तो इसमें देखेंगे तो आगे पुनः जो है कवि कहते हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लगे, पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके तो परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। देखेंगे इसमें धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं, इतर मैं अन्य। यहाँ पर शेफालिका शब्द आया है, शेफालिका के फूल, और यहाँ पर आप देख रहे हैं अनिमेष आया है, और अनिमेष यानी कि बिना पलक झपके, बिना पलक झपके। तो हम देख रहे हैं तो छू गया, यानी किस प्रकार कवि कहते हैं छू गया तुमसे कि झरने लगे सिर्फ फालिका के फूल। तो पाषाण हृदय का जो मनुष्य है वह भी पिघलकर अति कोमल जो है वृक्ष, जिसमें बबूल और आपका बांस का जिक्र हुआ है, दो पेड़ों के नाम यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये बच्चे की जो मधुर मुस्कान है वह पाषाण हृदय मनुष्य को भी जो है पिघलाकर अति कोमल बबूल वृक्ष की शेफालिका के फूलों की तरह जो है वो झरने लगते हैं। आगे कहते हैं कि आशय यह है कि कवि का मन बांस और बबूल की भांति जो है बिल्कुल शुष्क हो गया है, ठीक है, और उस शुष्कता की तरफ जो है देखते हुए कठोर और झकरीला हो गया है, जिससे बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर उसका भी मन पिघल कर शेफालिका के फूलों की भांति सरस और सुंदर हो गया है। आगे कहते हैं कि कवि कह रहे हैं कि वो जो बच्चा है वह अनिमेष यानी कि अपलक यानी कि बिना पलकों को झपकाए हुए निरंतर लगातार वो देख रहा है। किसे देख रहा है? वह उस कवि को देख रहा है कि देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि कहते हैं कि बिना पलकों को झुकाए हुए ही तुम देख रहे हो, कि अर्थात वो जो बच्चा है, वो नन्हे बच्चे ने मेरी ओर एकटक होकर ऐसे देखना प्रारंभ किया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मुझे पहचान ही नहीं पाए। कवि जो है बच्चे से उसके पास खड़ा होकर पूछता है कि तुम मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझे पहली बार देख रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते? इस प्रकार से अपनी वह भावनाओं को जो है व्यक्त कर रहा है। आगे पुनः जो है कवि कहते हैं
कि यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज तो मैं न सकता देख। तो तुम इस तरह से मुझे देखते रहोगे कि कभी पुनः जो है खड़ा होकर उसके पास पूछता है कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए होगे, इसलिए मैं जो है तुम्हें अपनी नजर से यानी कि स्वयं को हटा ले रहा हूं, क्योंकि तुम मुझे अनिमेष बिना पलकों को हटाए हुए ही लगातार देख रहे हो। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज तो मैं न सकता देख। आज जो मैं तुम्हें देख रहा हूं इसमें तुम्हारी माँ का सबसे बड़ा योगदान है। अगर तुम्हारी माँ का योगदान नहीं रहता तो शायद मैं तुम्हें आज देख नहीं पाता। तुम्हारी माँ ने ही बताया कि तुम मेरी संतान हो, नहीं तो मैं तुम्हारे दांतों से झलकती इस मुस्कान को कदापि भी नहीं देख सकता था। धन्य तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है, जिसके कारण मुझे तुम्हारे दंतुरित मुस्कान का जो है दर्शन हो सका। आगे पुनः जो है कवि कहते हैं कि अपनी मोहक छवि के कारण तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ धन्य है, साथ ही साथ धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतीत से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, और देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवि मान। कवि कहते हैं कि कमल के समान, यानी कि कनखी जो है, कनखी शब्द का यहाँ पर जिक्र किया गया है। कनखी का मतलब होता है तिरछी देखना, तिरछे देखना, तिरछे देखना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कनखी मार, तो किस प्रकार से, अर्थात तुम्हारी माँ भी तुम्हें जन्म देकर और तुम्हारे सुंदर छवि को निहारने के कारण धन्य है, और दूसरी तरफ जो लगातार लंबी यात्रा पर रहने से मैं तुमसे दूर हूं, तो और तुमसे मैं पराया भी हो गया, इसलिए मुझे जैसे अतीत से तुम्हारा संपर्क नहीं हो रहा, अर्थात मैं तुम्हारे लिए अनजान ही रहा। यह तो तुम्हारा जो है माँ है, तुम्हारी माँ है, जो तुम्हें अपनी उंगलियों से तुम्हें मधुपर कराती है, यानी कि अर्थात तुम्हें वात्सल्य भरा प्यार देती है। अब तुम इतने बड़े हो गए कि तुम मुझे तिरछी नजरों से भी मुझे नहीं देख सकते, यानी कि तुम मुझे नहीं देख रहे हो, यानी कि इतने बड़े हो गए कि तुम तिरछी नजर से भी मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो। इस समय भी तुम वही कर रहे हो। अच्छा, इसके बाद भी जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती हैं, तो अर्थात तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है, तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। इसलिए इस स्थिति में तुम्हारे निकलते हुए दांतों वाली तुम्हारी वह जो मधुर मुस्कान है, वह मुझे बहुत ही सुंदर लगती है, और मैं तुम्हारे उस मधुर मुस्कान से जो है मुग्ध हो जाता हूँ। तो इस प्रकार से कवि जो है वह इस बच्चे के दंतुरित मुस्कान, यानी कि जब बच्चे का दांत निकलता है उस समय की उस छवि का जो है बहुत ही मनमोहक वर्णन किए हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नागार्जुन जी के द्वारा रचित बच्चे की दंतुरित मुस्कान, जो इसका शीर्षक है, यहाँ पर यह संपन्न होता है। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। धन्यवाद।